हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है कुछ वॉइसेस की नई एक्सरसाइजेज के साथ। पहले बच्चों, हम जितनी ज़्यादा एक्सरसाइजेज सोल्व करेंगे उतना ही हमें कॉन्फिडेंस हमारे अंदर ज़्यादा आएगा और गलती की कोई संभावना नहीं होगी। तो चलिए कुछ और एक्सरसाइज हम सोल्व करते हैं। वॉइस, जैसा कि आपको अपने पहली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था क्या होती है। जो सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो उसकी वॉइस होती है। वॉइस दो प्रकार की होती है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव में सब्जेक्ट खुद एक्टिवली काम करता है, आगे होता है, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हमारा सुस्त अवस्था में पीछे चला जाता है। तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा दूं कि पैसिव वॉइस के अंदर जब भी हम चेंज करते हैं सेंटेंस को, ना हमारा टेंस चेंज होता है ना ही हमारी सेंस चेंज होती है। जिस टेंस में सेंटेंस होता है वही टेंस लगा रहता है, और जिस सेंस में सेंटेंस लिखा होता है, मीन्स इंटेरोगेटिव है, अफर्मेटिव है या नेगेटिव है, जिस भी सेंस में है हमें सेंस को चेंज नहीं करना। नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव रखना है, इंटेरोगेटिव है तो वही रखना है इंटेरोगेटिव। चलिए हम सोल्व करते हैं पैसिव वॉइस में कुछ और हमारे एग्जाम्पल्स। माई मदर वॉज वॉशिंग क्लोथ्स। मेरी मम्मी कपड़े धो रही थी। मम्मी क्या धो रही थी? कपड़े। धोने वाला कौन है? माई मदर। मदर सब्जेक्ट, क्लोथ्स ऑब्जेक्ट। तो क्या करेंगे आप? क्लोथ्स ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे। क्लोथ्स, अब आपके पास वोज से पता चल रहा है आपको कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। वोज वर्ब दो इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अब हमें ये देखना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। क्लोथ्स हमारा प्लूरल है। क्लोथ्स वर्ब बीइंग, वॉश के साथ जो आईएनजी लगा हुआ है वो बीइंग में चेंज कर देंगे और वॉश की हम क्या बना देंगे? थर्ड फॉर्म। क्लोथ्स वर बीइंग वॉश्ड बाय माय मदर। क्लियर? वी वर नॉट लर्निंग द स्टोरी। हम कहानी याद नहीं कर रहे थे। करने वाला कौन है? याद, वी। क्या करना है? स्टोरी लर्न करनी है। तो स्टोरी हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। आगे लाइए स्टोरी को। द स्टोरी, अब स्टोरी हमारे सिंगुलर है तो वर की बजाय हम क्या लिखेंगे? वोज। द स्टोरी वोज। अब नेगेटिव सेंस है तो नॉट लगाएंगे। नॉट, लर्न को थर्ड फॉर्म बनानी है, बीइंग लगाएंगे। द स्टोरी वोज नॉट बीइंग लर्नड बाय अस। क्लियर? वॉज ही क्लीनिंग हिज शूज? क्वेश्चन पूछा गया है, क्या वो अपने शूज धो रहा था, साफ कर रहा था? करने वाला कौन है? ही। क्या साफ कर रहा है? हिज शूज। हिज शूज को आप आगे लाइए। हिज शूज, लेकिन हमें ध्यान यहां पर ये देना है कि क्या क्वेश्चन मार्क है? क्वेश्चन पूछ रखा है। यस। क्वेश्चन कैसे पता चलेगा हमें? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। सेम आप पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब को आप आगे ही रखेंगे। हिज शूज ऑब्जेक्ट आपका आगे आना है तो हिज शूज प्लूरल है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? वर। वर हिज शूज बीइंग क्लीन्ड बाय हिम। लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन। क्लियर? गुड। द पुलिस हैड कॉट द रोबर। पुलिस ने लुटेरे को पकड़ लिया। पकड़ने वाली पुलिस किसको पकड़ा है? रोबर को। द रोबर को आगे लेकर आइए। अब यहां पर ये देखना है कि कोट तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो हम पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म कौन सी लगाएंगे? यस, पता चल गया आपको? बीन लगा देंगे हम, क्योंकि मेन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई है। हम सिर्फ क्या ऐड करेंगे? बीन। द रोबर हैड बीन कॉट बाय द पुलिस। क्लियर? Our forces had not defeated the enemy. The enemy, दुश्मन को हमारी फोर्स नहीं हरा पाई। कोई चूक रह गई, दुश्मन बच निकला। हारने वाला कौन था? किसको नहीं हरा पाई? द एनिमी को। आगे लेकर आइए। द एनिमी, अब हैड लगा हुआ है और डिफीटेड थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई है तो सिर्फ आपको क्या ऐड करना है? यस, बीन। The enemy had not been defeated by our forces. Clear? चलिए कुछ और एक्सरसाइजेस सोल्व करते हैं हम। In case of war, our missiles will destroy the enemy. युद्ध में हमारे मिसाइल्स दुश्मन को तबाह कर देंगे। अब विल है, विल शेल किस में होते हैं? सिंपल फ्यूचर में।
तो आप क्या करेंगे पैसिव वॉइस में, विल शैल हो तो बी लगाकर मेन वर्ब के आप क्या कर देंगे, थर्ड फॉर्म बना देंगे। अब आपको ये सोचना है कि इन केस ऑफ फोर ये आया हुआ है, ये कहाँ लगाना है। जैसे कोमा से सेपरेट किया हुआ है, आगे है, आगे ही आप रखेंगे इसको। इन केस ऑफ वॉर, अब द एनिमी ऑब्जेक्ट है, इसको आगे लेकर आइए। द एनिमी विल बी डिस्ट्रॉयड बाय आवर मिसाइल्स। क्लियर? इंडिया विल नेवर साइन दिस ट्रीटी। इंडिया इस समझौते पर साइन कभी नहीं करेगी। इंडिया क्या नहीं करेगी, साइन नहीं करेगी, किस पर, दिस ट्रीटी। दिस ट्रीटी ऑब्जेक्ट हो आपका, इसको आगे लाइए। दिस ट्रीटी विल नेवर बी साइंड बाय इंडिया। क्लियर? विल द हंटर किल ए टाइगर। फिर से आपने क्वेश्चन पूछा है कि क्या हंटर टाइगर को मार देगा। क्वेश्चन मार्क में ही रखेंगे आप, तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे ही रखना है। विल अ टाइगर बी किल्ड बाय द हंटर। बाय नाउ द फायरमैन विल हैव कंट्रोल्ड द फायर। अब तक फायरमैन ने आग पर काबू पा लिया होगा। बाय नाउ, जिस प्रकार से आपने देखा कि ये कोमा से सेपरेट किया हुआ है, तो आपको यही रखना है, कोमा से सेपरेट करो इसे। बाय नाउ, अब ऑब्जेक्ट क्या है, द फायर, सब्जेक्ट द फायरमैन। द फायर को आगे लेकर आइए। बाय नाउ द फायर विल हैव बीन कंट्रोल्ड, क्योंकि कंट्रोल्ड की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आई हुई है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ बीन लगाना है। बाय नाउ द फायर विल हैव बीन कंट्रोल्ड बाय द फायरमैन। डन? गुड। द डॉक्टर विल नॉट हैव ऑपरेटेड हिम। डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन नहीं किया होगा। ऑपरेशन किसका, हिम। किसने किया, डॉक्टर। डॉक्टर ने नहीं किया होगा, करने वाला डॉक्टर है, और किसका हो रहा है, हिम का हो रहा है, तो हिम को आप आगे लेकर आइए। हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही। ही विल नॉट हैव बीन ऑपरेटेड बाय द डॉक्टर। क्लियर? शैल वी फिनिश्ड ऑल द वर्क बाय 7 PM। क्या हम पूरा कार्य 7 बजे तक पूरा कर लेंगे। हम, वी करने वाले, ऑल द वर्क ऑब्जेक्ट, लेकिन ध्यान रखें इंटेरोगेटिव साइन है, तो आप क्या करेंगे, ऑल द वर्क से पहले विल लगा देंगे। वी आई के साथ शैल लगता है, लेकिन बाकी के साथ विल लगता है। विल ऑल द वर्क हैव बीन फिनिश्ड बाय 7 PM बाय अस। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, एस। वेरी गुड। क्लियर हुआ आपको? यस, आपने कर दिखाया। अब हम करने जा रहे हैं कुछ इजी मॉडल एक्सरसाइजेज। सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड आप ऐड कीजिए और मेन वर्ब को आप थर्ड फॉर्म में चेंज कीजिए और आपका सेंटेंस डन। तो देखिए कैसे करते हैं आप। आप जानते हैं ना मॉडल्स कौन से होते हैं, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू। क्लियर? वी ought टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स। हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। ought टू मॉडल हो गया आपका। आप क्या लगाएंगे, बी लगा करके रिस्पेक्ट की रिस्पेक्टेड कर देंगे और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। द एल्डर्स विल ought, द एल्डर्स ought टू बी रिस्पेक्टेड बाय अस। क्लियर? मे आई टेक योर फोन, यहाँ परमिशन ली गई है, इंटरोगेटिव साइन है तो इंटरोगेटिव ही रखेंगे। मे योर फोन बी टेकन बाय मी, इंटरोगेटिव साइन लगाइए। क्या मैं आपका फोन ले सकती हूँ। वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें जरूर ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है, द ट्रैफिक रूल्स। करने वाले कौन है, फॉलो, वी। द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड। सिर्फ आप मॉडल्स के साथ बी लगाइए और फॉलोड थर्ड फॉर्म बना दीजिए। मस्ट बी फॉलोड बाई अस। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस। यू शुड टेक बाथ डेली, आपको रोजाना स्नान करना चाहिए। क्या करना चाहिए, स्नान, बाथ। बाथ शुड बी टेकन डेली बाय यू। क्लियर? शी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वो इंग्लिश को अच्छे से बोल सकती है। क्या बोल सकती है वो, इंग्लिश।
कौन बोलने वाली है? सी। इंग्लिश कैन बी स्पोकन फ्लुएंटली बाई हर। क्लियर? सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर। जो उम्मीद है आपको ये सेंटेंस बिल्कुल इजी लगे होंगे। एक बार आप मेरी पहली वाली वीडियो भी देख लीजिए, उसमें कुछ WH फैमिली के थोड़े से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं, आप उनकी एक बार प्रैक्टिस फिर से कर लीजिए ताकि वॉइसेस के अंदर आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। प्यारे बच्चों, फिर से हाजिर होंगे नई एक्सरसाइजेस के साथ। थैंक यू। हैव ए गुड डे।